हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भारत को एक दृष्टि में एक नई दृष्टि में आपको बताने जा रहा हूँ। एक ही समय भारत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो सबसे पहले हो जाता है कि भारत क्या है। तो भारत एक देश है जो उत्तरी अर्धवृत्त में पड़ता है, जिसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसका बहुत सारा नाम है और अन्य नामों में कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो उन नामों में है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, रुहेलखंड इत्यादि नामों से हमारा भारत जाना जाता है। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कुछ देरी पहले हम आपको बताए थे। अक्षांशीय विस्तार जो इसका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार जो हमारा भारत है उसका आकार कैसा है? तो वह चतुष्कोणीय है। अब मानक समय के बारे में हम आपको पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी इसमें बता दे रहे हैं। हमारा जो मानक समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, वह इलाहाबाद के समीप, याद रखिएगा कहाँ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समीप, जो आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, मिर्ज़ापुर से लिया गया है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो घड़ी है, हमारा जो समय है आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आखिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से सबसे पहला हो जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। आगे कहता है भौगोलिक विस्तार, इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान कितना है। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर वह 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है पूरा भारत का, वह 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है। और प्रादेशिक जलीय सीमा जो है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि यहाँ की मानसून कैसी है, नहीं यहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। उसके बाद है क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का विश्व का जितना क्षेत्रफल है भूमि का, उस क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% हिस्सा इसका है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान केवां है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े देश रूस हैं, कनाडा हैं और बहुत सारे हैं। कुल जनसंख्या यहाँ का अभी तत्काल में, ऐसे तो क्या उसको बोलते हैं, अभी जनगणना नहीं हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1.22 अरब था, लेकिन अभी लगभग में 1.35 बिलियन के नज़दीक है। तो यहाँ की कुल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 70.5% लगभग है। उसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो देखिए 2011 तक या कुछ समय तक जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत जो था वह दूसरा स्थान रखता था, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो हो गया है, भारत का जो जनसंख्या हो गया है वह विश्व में पहला स्थान पर आ गया है। यानी कि हम लोग चीन को पछाड़ चुके हैं जनसंख्या में और उनसे भी आगे हो चुके हैं। आगे कहा जाता है कि यहाँ पर पुरुष जनसंख्या करीब 62,32,70,258 है और महिला जनसंख्या 58,75,084
58 करोड़ 75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या मतलब गांव में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो गांव में जनसंख्या करीब 83.37 करोड़ है, लगभग 68.8% लगभग गांव में निवास करती है। शहरी जनसंख्या में 37.71% है, 71 करोड़ है, और अगर परसेंटेज से निकाला जाए तो 31.16% दिया गया है। उसके बाद यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 70.64%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि दशकीय, तो एक दशक में मतलब एक दशक में कितना होता है, 10 वर्ष होता है, तो 10 वर्ष में जितना आबादी बढ़ता है उसी को दशकीय जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अलिंगानुपात यहाँ 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर 943 प्रति हज़ार पुरुष है यहाँ पर, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। आगे कहता है शिशु लिंगानुपात, तो 918 प्रति हज़ार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लाएंगे, टाइम नहीं मिलता जिसके कारण हम नहीं बना पाते हैं वीडियो, लेकिन निश्चिंत रहिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। और जिनको भी मान लिया लगता है कि फास्ट बोल दिए हैं, तो वे स्लो मीडियम में जाकर अपना लिख सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं, अपना सुन सकते हैं। तो फिर इसी के साथ बाय।